हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही है जो इंजेक्शन जो बायरोसिन 1 शॉट यानी जिसके अंदर एंटीबायोटिक एंड्रोफ्लोक्सासिन साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती है लॉन्ग एक्टिव एलए, इस एंटीबायोटिक के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि बड़े पशु में इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, छोटे पशुओं में इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से रोगों के अंदर ये काम करती है, ये आपके पशु में क्या साइड इफ़ेक्ट भी आपके पशु में कर सकती है और कौन से पशुओं को ही आप इसको लगा सकते हैं, कौन से को आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी बायरोसिन 1 शॉट एंड्रोफ्लोक्सासिन एलए के लॉन्ग एक्टिव के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि बहुत से जो मेरे वेटरनरी स्टूडेंट हैं उन्होंने बार बार इस प्रकार कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप बायरोसिन 1 शॉट के बारे में हमें डिटेल से बता करके दें कि किस तरह किन रोगों में काम करती है। तो फर्स्ट बार ये बताना चाहता हूँ कि जो भी एंड्रोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक होती है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि आपके पशु में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाओं को काम करती है। क्या बैक्टीरियोसिडल यानी बैक्टीरियों को ख़त्म करने का काम करती है। यदि आपके पशु में इस तरह के यदि जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं वो यदि आपके पशु में रोग हो गया है तो वो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती नहीं है, बट ये क्या है कि उन बैक्टीरियों को ख़त्म ही कर देती है। इस तरह की जो एंटीबायोटिक जो एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक होती है। देखो ये ज़्यादातर कौन से रोगों के अंदर ली जाती है, जब भी यदि आपके पशु में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए यानी श्वसन से संबंधित कोई भी तरह का रोग हो आपके पशु में, श्वसन से संबंधित चाहे सांस लेने में यदि आपके पशु में तकलीफ हो, मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, या आपके पशुओं में निमोनिया हो गया है, निमोनिया की वजह से आपके पशु में सांस में घर घर की आवाज़ आ रही है, तो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस बायरोसिन 1 शॉट का। यानी श्वसन से संबंधित तो है ही है, साथ साथ यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग हो जाए तो ये जो बायरोसिन 1 शॉट जो इंजेक्शन आता है ये इंजेक्शन उन पशुओं में लगाया जाता है। यानी मेस्टाइटिस जो एक्यूट मेस्टाइटिस है, यानी यदि आपका पशु यदि दूध सही दे रहा है उसके थनों में अचानक सूजन आ गई है, दर्द करने लग गया है और पशुओं के थन में से खून दूध के जगह और छींचड़े आ रहे हैं, तो एक्यूट स्टेज में आप बायरोसिन 1 शॉट जो एंड्रोफ्लोक्सासिन साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती है ये एंटीबायोटिक का उपयोग करें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में देखने को मिलेगा जिन पशुओं में क्या एक्यूट स्टेज का मेस्टाइटिस है, यानी तुरंत स्थिति का मेस्टाइटिस है। जो अदर एंटीबायोटिक यदि आप लेकर के देखें उनसे भी आपको बेटर रिजल्ट आपको बायरोसिन 1 शॉट देगा। यानी मेस्टाइटिस के अंदर यदि क्रोनिक मेस्टाइटिस हो गया तो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। और रही बात यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की यदि मेट्राइटिस है, यदि गर्भाशय में सूजन हो गई है, पशु में किसी भी प्रकार का यदि इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से यदि आपके पशु में सूजन आ गई है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार पायोमेट्रा की भी शिकायत हो जाती है, गर्भाशय में मवाद हो जाती है, कई बार यदि जिन पशुओं का यदि प्लेसेंटा निकलवाते हैं तो उसके बाद में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन होने के बाद में उनमें मवाद भी भरने लग जाती है, तो भी उस स्थिति में इस तरह का जो ये इंजेक्शन है ये प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है यानी मूत्र नलिका से संबंधित किसी भी तरह का यदि संक्रमण यदि आपके पशु में हुआ है तो भी आप जो ये साल्ट की जो एंटीबायोटिक है इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की यदि जुकाम हो गई है या बुखार हो गया है, यदि आपके पशु का टेम्परेचर बढ़ गया है, यदि आपको लग रहा है कि आपके पशुओं में जुकाम बुखार हो गई है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो गई है तो यदि पशुओं में डायरिया हो गया है बैक्टीरिया की वजह से यदि आपके पशु में यदि डायरिया दस्त हो रहा है तो भी उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। यानी यदि आपके पशु में लगभग यदि बैक्टीरिया से ग्रसित यानी जीवाणु से ग्रसित यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि रोग हो तो उस स्थिति में आप जो इस एंटीबायोटिक होती है जो लॉन्ग एक्टिव जो एंटीबायोटिक आती है बायरोसिन 1 शॉट, इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र है उसमें यदि इन्फेक्शन हो गया तो भी उस स्थिति में भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि घाव हो गया और उनमें इन्फेक्शन हो गया घाव की वजह से तो भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। यानी मैंने आपको जितनी डिजीज़ बताई हैं इस डिजीज़ के अंतर्गत जो बायरोसिन 1 शॉट है इसका हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा है और इसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है।
बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी एंटीबायोटिक या जो भी इंजेक्शन है वो आप पशु चिकित्सक के द्वारा ही लगवाएं। इस बात का आपका ज़रूर ध्यान रखना है। जो ये एंटीबायोटिक होती हैं उस एंटीबायोटिक का प्रयोग आप यदि पशु में किसी भी प्रकार की यदि दिक्कत है, जो जिस तरह के मैंने आपको रोग बताएं उस रोग के अंदर ही इन एंटीबायोटिक का प्रयोग करवाएं। वैसे नॉर्मल जो एंड्रोफ्लोक्सासिन आती है उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। ये 1 शॉट का जो एंटीबायोटिक है इसके बारे में बताया गया है। अब रही बात इसकी डोज की, देखो यदि इसकी डोज मैं बताऊं निकाल करके तो आप इसकी डोज 7.5 ml से लेकर के और 12.5 ml तक पर 100 kg बॉडी वेट आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करवा सकते हैं। यानी जो मीडियम साइज़ माने तो हम यदि 10 ml पर 100 kg बॉडी वेट, जैसे यदि आपके पशुओं का बॉडी वेट 300 kg है तो 30 ml और क्या लगाना है, ये जो एंटीबायोटिक है बायरोसिन 1 शॉट ये ओनली ऑन सबकट, ये सबकट दिलवानी है। कौन से पशुओं को सबकट दी जाती है, जिस प्रकार से यदि आपके पशु में गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है या ऊंट है, इन जो एनिमल्स आते हैं उसके अंदर ओनली ऑन ये सबकट यानी त्वचा के नीचे ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है। वैसे सबकट कैसे लगाया जाता है उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। जितने वेटरनरी स्टूडेंट है कि सबकट कैसे लगाया जाता है वो भी सीख सकते हैं। रही बात जो सूअर होते हैं, सूअर के अंदर ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। अब जिस तरह से यदि बड़े पशु हैं, जिस प्रकार से 300 kg से ज़्यादा बॉडी वेट है तो इसके अंदर पूरी की पूरी जो 30 ml है 1 शॉट ये इंजेक्शन उन पशुओं को दिया जाता है। अब 30 ml किस तरह से देना है, एक साइड आपको क्या है गर्दन की एक साइड आपको 15 ml आपको लगा देना सबकट, और दूसरी साइड गर्दन की जो नीचे वाले जो जहाँ पर सबकट लगाने हैं दोनों साइड आपको 15-15 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। यानी आपके पशुओं में दोनों साइड आपको 15-15 ml ये सबकट उन पशुओं को लगवा देना है। ये तो है इसकी। और जब यदि आपके पशु में रिपीट कब होता है, रिपीट ये आपके पशु में 72 घंटे यानी 3 दिन बाद में, 3 से 4 दिन बाद में उन पशुओं में जो बैक्टीरियल डिजीज़ है तो रिपीट कर सकते हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि जो सीरियस केस होते हैं जिसमें यदि जिन पशुओं में यदि सेकेंडरी इन्फेक्शन है फैले, जिस प्रकार से मेस्टाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, इस तरह की यदि डिजीज़ यदि आपके पशु में ज़्यादा है तो उन्हें आप 48 घंटे बाद में भी, यानी किसी भी तरह का दूसरे प्रकार का इन्फेक्शन है फैले तो आप 48 घंटे यानी 2 दिन बाद में भी इस इंजेक्शन को रिपीट करवा सकते हैं जो बायरोसिन 1 शॉट आता है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इसकी कितनी डोज होती है और इसको रिपीट कब करवाना है। रही बात जब यदि आपके पशु जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें भी जो एंड्रोफ्लोक्सासिन जो आती है एंटीबायोटिक, इसका प्रयोग करवा सकते हैं। एक और आपको मैं बताना चाहता हूं, जो भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है वह आपको जब यदि आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको जो लॉन्ग एक्टिव जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आती है, जो ऑक्सी LA, इस एंटीबायोटिक का आप प्रयोग साथ में न करें। यानी ये दोनों एंटीबायोटिक ऑक्सी LA और ये बायरोसिन 1 शॉट दोनों एंटीबायोटिक एक साथ पशुओं को कभी भी न लगाएं, वरना आपके पशुओं में बहुत ज़्यादा नुकसान आपके पशुओं में हो सकता है। आपके पशुओं की किडनी फेल हो सकती है आपके पशु में। तो इन दोनों एंटीबायोटिक का एक साथ प्रयोग ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन LA और बायरोसिन LA दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसलिए दोनों में से आपको एक ही एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है। वैसे ऑक्सी LA के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तभी कहता हूं कि मैं मेरी वीडियो को आप स्किप करके मत देखा करें, आपको एक एक पॉइंट में बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। यदि वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको हर पॉइंट के बारे में नॉलेज मिल जाता है। वैसे भी वेट पेट एंड केटल चैनल है, इस किसी भी इंजेक्शन किसी भी लिक्विड के बारे में बताता है तो आपको डिटेल से बताता है, ताकि आपके मन के अंदर किसी भी तरह की कोई भ्रांति नहीं और आपको कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितनी भी जो और अदर एंटीबायोटिक आती हैं एंड्रोफ्लोक्सासिन LA, वो कई एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर भी लगाई जाती हैं तो वो एंटीबायोटिक है, लेकिन जो बायरोसिन 1 शॉट होता है ये ओनली ऑन सबकट ही पशुओं को लगाया जाता है, लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। जो बायरोसिन 1 शॉट होता है वो 30 ml और 50 ml के अंदर आपको बायर कंपनी का आता है, ये मिल जाता है। और इसकी MRP भी जो लगभग आती है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही है। 30 ml की डोज जो बड़े पशुओं के लिए पर्याप्त होती है।
जैसे छोटे पशु हैं, जैसे जिस प्रकार से भेड़ बकरियां हैं जिनका बॉडी वेट 30 kg है, तो भेड़ बकरियों में भी आप 3 ml सबकट लगा सकते हैं। जिनका बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है तो आप 5 ml सबकट तक भेड़ बकरियों में भी लगाएं। जिस तरह की यदि मैंने आपको डिजीज़ बताई है, अच्छा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस एंटीबायोटिक का दुधारू पशु हैं उसके अंदर कम से कम 3 दिन तक उसमें दूध में इस एंटीबायोटिक का असर रहता है, फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। इस फील्ड का और नॉलेज देना चाहता हूँ। इस एंटीबायोटिक को यदि क्रोनिक स्टेज में यदि किसी पशु को रोग हुआ है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कई दिनों से खाना पीना नहीं कर रहा है, तो उन पशुओं को ये एंटीबायोटिक आप प्रयोग न करें जो एंड्रोफ्लोक्सासिन साल्ट की एंटीबायोटिक आती है। यदि भूखे पेट, यदि कई दिनों से पशु भूखा है, कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, तो उसको लगाने पर क्या है कि पशु को चक्कर आ सकते हैं, पशु गिर सकता है। कई बार छोटे पशु हैं, वो लंबे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो कई बार छोटे बच्चों की उनकी डेथ भी हो सकती है। ये फील्ड का नॉलेज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा होता भी है, लेकिन कई पशु में यदि लंबे समय से जो बीमार पड़े हैं, जब भी यदि आपको इस एंटीबायोटिक का अच्छा रिजल्ट लेना है तो एक्यूट स्टेज में यदि आपके पशु में जिस अचानक किसी तरह का यदि रोग हुआ है तो उनमें आप प्रयोग करें। बहुत ही सबसे अच्छा रिजल्ट अदर एंटीबायोटिक से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको एंड्रोफ्लोक्सासिन LA बायरोसिन 1 शॉट के बारे में यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। यदि आपको अदर एंटीबायोटिक LA के बारे में यदि वीडियो चाहिए तो भी आप नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरी वीडियो को आप अपने जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब का आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आने वाले समय में ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।